हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ के बारे में। आपने देखा होगा मॉक के स्कोर सभी लोग शेयर कर रहे होंगे, पूरे यूट्यूब पे आपको वही दिख रहा है। 40 में 40 कैसे लाए, 40 से लेके 60 कैसे लाए, 35 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो 60 कैसे आ जाएंगे। ये फाइनली आपने सारी वीडियोस देख ली होगी, मैंने भी सारी वीडियोस देखी है। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं कि क्या ये सही में पॉसिबल है या फिर ओनली ये गार्बेज है। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे दो चीज पे आपको फोकस करना है। सबसे पहला चीज है स्ट्रेंथ। मान लीजिए आप जो है 5 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ सकते, ठीक है। 5 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी स्ट्रेंथ। इससे ज्यादा आप जो है नहीं जा सकते। अगर आप कुछ ज्यादा एफर्ट लगाते हो तो ज्यादा से ज्यादा जो है 5.5 किलोमीटर से लेके 5.25 किलोमीटर तक आप जा सकते हो, मैक्स टू मैक्स, अगर आप ज्यादा ही स्ट्रेंथ लगाओगे तो। बट 6 किलोमीटर पार करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही 5 किलोमीटर 5 मिनट में है। सिमिलरली मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी स्ट्रेंथ जो है 40 से 50 नंबर की है, आपने जितने भी मॉक टेस्ट अभी दिया हुआ है उसमें हाईएस्ट मार्क्स अगर आपके 50 है, तो आपकी स्ट्रेंथ जो है 50 है। ओके, मतलब 45 मिनट में आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। तो अगर आपके किसी भी मॉक्स में अगर 60 आते हैं या फिर 50 आते हैं, तो मान के चलिए आपकी वही स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, हाईएस्ट वाली। उससे ज्यादा आप नहीं स्कोर कर सकते। ज्यादा स्पीड से बनाओगे तो 2-4 नंबर का फर्क पड़ सकता है अगर आपकी स्पीड ज्यादा हुई तो। अब ऐसे में क्या करते हैं, अगर हमारे 40 नंबर आ रहे हैं, मैक्सिमम मॉक्स हम दे रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये सारी वीडियोस देखते हैं कि 40 से 60 नंबर कैसे आएंगे, या फिर हमारे 50 आ रहे तो 60 कैसे आएंगे, 60 आ रहे तो 70 कैसे आएंगे। ये जो है इम्प्रूवमेंट हम देखते रहते हैं कि कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा, कोई ट्रिक लगा देंगे। लेकिन क्या होता है कि हम सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, मेरे हिसाब से सारे के सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, तब भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीजों को समझो कि यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ ही उतनी नहीं है तो मार्क्स कहाँ से आएंगे। आपके अटेम्प्ट ही कम हो रहे हैं, आप कितना भी अच्छा करोगे, कितना भी स्पीड से बनाओगे, लेकिन अगर आपके अटेम्प्ट जो है 40 से 50 के बीच में ही हो रहे हैं तो 60 कैसे आ सकते। आप चाहे पहले इजी क्वेश्चन बना लो, फिर हार्ड क्वेश्चन बना लो, अटेम्प्ट ऐसे नहीं बढ़ते। आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है ना उतनी। बार बार आप पजल में फंस रहे हो, बार बार कोई क्वेश्चन में फंस रहे हो, टाइम वेस्ट हो जा रहा है, तो अटेम्प्ट कैसे बढ़ेंगे। इस चीज को अगर आप समझ रहे हो तो आपको जो है ये इस तरीके के वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। इससे जो है ये सब कचरा है, ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वैसे भी सही में आपको अपना अगर नंबर बढ़ाना है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाओगे? पढ़ाई करके। पढ़ना है आपको, पढ़ोगे तभी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे हम रनिंग के लिए कैसे डेली रनिंग करते हैं, तब जाके हमारी स्ट्रेंथ जो है, स्टेमिना बिल्डअप होता है, तब जाके हम जो और एक्स्ट्रा आगे तक दौड़ पाते हैं, कम समय में ज्यादा टाइम तक दौड़ पाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, मतलब आप जो है अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे और पढ़ाई करोगे, ऐसा नहीं कि बस मॉक टेस्ट दे रहे, नहीं, आप जो है अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि स्ट्रेंथ ही मेन काम है, ना कि कोई ट्रिक, कि कोई ट्रिक बता देगा, कोई कुछ बता देगा, कोई टिप्स दे देगा तो हमारे स्कोर बढ़ जाएंगे। नहीं, अगर उसकी स्कोर आ रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ है वो, ठीक है, उस पर उसने काम किया है, बहुत रात दिन उसने प्रैक्टिस किया है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्पीड काफी अच्छी है, इसलिए उसके नंबर आ रहे हैं। अब लास्ट टाइम में स्पीड तो बढ़ नहीं सकते ना, लास्ट 10 मिनट में, लास्ट वीक में कोई स्पीड तो बढ़ नहीं जाएगी। मान लीजिए अगर आपकी स्पीड भी बढ़ गई, एक हाथ पजल में फंस गए, खत्म होगा काम। ये जो गार्बेज वीडियोस है यूट्यूब पे यही मिलता है सब। बिगिनर जो है इसमें फंसता है कि हाँ यार मेरे 40 आ रहे, मेरा सिलेक्शन हो गया ही नहीं, मुझे 60 लाना है, मुझे 60 लाना है। भाई तो सारे जितने भी वीडियोस है देखो देखो देखो, और ऐसे कुछ वीडियोस होंगे जो जिनके खुद के 60 कभी नहीं आएंगे, लेकिन वीडियो में बहुत जरूर से बोलेंगे कि हाँ 60 कैसे लाएंगे। ओके, तो ये चीज है। दूसरा चीज हम जो है बात करते हैं परसेंटाइल। इसको बड़ा जो है शो ऑफ करते हैं कि 90 प्लस है, 99 प्लस है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। टीचर्स, इवन टीचर्स भी जो है बोलते हैं कि अगर आपके 90 परसेंटाइल आ रहे हैं तो मतलब आपकी प्रोफेशन ठीक ठाक है, या फिर 95 आ रहे हैं, आपकी प्रोफेशन बहुत अच्छी है, तगड़ी है, फ्री तो निकल जाएगा। लेकिन ऐसे अभी आप जो है नमूने देखोगे जिनका 90-97 भी आता है तब भी उनका प्री क्लियर नहीं होता है, और जिनका 50 से लेके 80 परसेंटाइल भी आता है उनका भी प्री क्लियर हो जाता है। तो ये सारा चीज जो है डिपेंड करता है उस दिन के ऊपर कि उस दिन आपका मूड कैसे है, उस दिन जो है जिस दिन आपका पेपर है उस दिन पेपर का लेवल कैसे है, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, इस बेस पे ये जो है डिसाइड होता है कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं। दूसरी चीज जो है मॉक टेस्ट में क्या होता है कि ऑल इंडिया बेसिस पे परसेंटाइल हमको बताता है, ठीक है। ऑल इंडिया बेसिस पे परसेंटाइल हमको बताता है कि हाँ इतने पूरे इंडिया में आपके इतने परसेंट आ रहे हैं। लेकिन आरआरबी का एग्जामिनेशन जो है स्टेट वाइज हो रहा है। पर्टिकुलर कोई मॉक टेस्ट जो है, अगर महाराष्ट्र का कोई स्टूडेंट है, अगर सारे स्टूडेंट वही मॉक टेस्ट दे रहे हैं महाराष्ट्र के, तो हम तब काउंट कर सकते कि हाँ अब मेरा लेवल जो है कहाँ पे है, मैं किस लेवल पे स्टैंड कर रहा हूँ, अपने स्टेट में मैं कट ऑफ क्लियर कर सकता हूँ या नहीं, तब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑल इंडिया बेसिस पे रहता है,
तो हम ये जज नहीं कर पाते कि हमारा कंपटीशन सबसे है या फिर हमारे स्टेट वालों से। आरआरबी में स्टेट वाइज कंपटीशन होने वाला है और मॉक टेस्ट में ऑल इंडिया बेसिस पे कंपटीशन जज होता है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरे हिसाब से अगर आपके 40 नंबर भी आ रहे हैं और परसेंटाइल 50 से 80 भी आ रहे हैं, तब भी आप रेस में हो, प्री क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी चीजें अगर आपको समझ में आई होंगी तो लाइक करना, नहीं तो फिर ये सारी वीडियोस आप देखना। ठीक है, इजीली नंबर आपके बढ़ जाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।